हेलो स्टूडेंट, वेलकम यूट्यूब चैनल A1 न्यूज़ बोर्ड लाइव। यानी कि बोर्ड एग्जाम का हर एक अपडेट प्लस यहाँ पर हर एक मॉडल पेपर ओवरऑल आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते हैं। और आप देखिए साइंस का एक बेस्ट तगड़ा प्रिपरेशन भरा पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। सेम इसी टाइप पेपर आपको आने वाला है। ओवरऑल लगभग 80% सेम पेपर आपको यहाँ पर आपके एग्जाम पेपर में सेम क्वेश्चन उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के यहाँ पर सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक से उठाए गए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओवरऑल आपको बहुत यहाँ पर यादगार पेपर रहने वाला है और बहुत ही मददगार भी आपको पेपर रहने वाला है। तो आप देख सकते हो साइंस का जो पेपर आपका 12 मई को है, सेम पेपर आपको यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ आंसर भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं और कुछ ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर किस टाइप लिखना होगा, आपको पेपर के दिन क्या यहाँ पर रूल्स अप्लाई करने होंगे जो कि आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाने में यहाँ पर मददगार रहने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ वो नोट डाउन करने के लिए। तो चलिए पेन और पेपर लेके आप आ गए होंगे, वैसे तो स्क्रीनशॉट आप लेते हो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, फसल के दोनों को भूसे से अलग करने को कहा जाता है। आपको पता होगा थ्रेशिंग बोलते हैं इस टाइप को, कि यहाँ पर अगर आप फसल को दोनों भूसे से अलग कर दे तो उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है ना। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, मुझे आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है यहाँ पर मेलामाइन। ओके, मेलामाइन उसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है। आघातवर्धनीय क्या नहीं है? तो बच्चा यहाँ पर पेंसिल लेड, जो कि यहाँ पर आघातवर्धनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, नैप्थेलिन की गोलियाँ बनाई जा सकती है। नैप्थेलिन की गोलियाँ बनाई जा सकती है किससे? आप देखिए यहाँ पर वो है आंसर आपका कोक से यहाँ पर नैप्थेलिन की गोलियाँ बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं, यानी कि हम। ओके, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? भूमंडल, जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जैवमंडल। 5 का आंसर है ग, यानी कि जैवमंडल। जैवमंडल पर सजीव पाए जाते हैं। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, जो कि स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। इसका आंसर है बी। ठीक है ना। ओवरऑल अब देखिए माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसे कहा जाता है यहाँ पर कंपन। कंपन कहा जाता है उसे, जो कि माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने को यहाँ पर कंपन बोलते हैं। ओवरऑल आप देखिए पीडीएफ भी आप उठा सकते हो, पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम समय ओवरऑल पेपर जब समझाता हूँ मैं, ठीक है ना, वीडियो के अंदर में आपको बहुत सारे से ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे कुछ यहाँ पर स्मॉल ट्रिक्स और आपको पता होना चाहिए वह मैं बातें बताता हूँ जो कि आपको मददगार रहती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको एक ऐसी उम्मीद जग जाएगी आपके अंदर कि नहीं, मेरा स्टडी हुआ है। ओवरऑल सर ने जितने मॉडल पेपर दिए हैं ओवरऑल उतने ही मैंने अगर कर लिए तो मैं यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स ले सकता हूँ। ठीक है ना। तो बच्चा मत घबराइएगा, हम आपके साथ हैं। और ओवरऑल आपको जितने भी मॉडल पेपर देंगे उसे आपको रट लेना है और पढ़ लेना है, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना। माध्य स्थिति कंपन हुआ है। प्रश्न 8, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लेड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन या ऋण से, यानी कि निगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो 8 का आंसर होता है धन या ऋण, किसी भी अगर जोड़ दिया तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको बताता है 26 जनवरी 2021 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वो क्षेत्र आपको तो पता ही होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे आप कमेंट कीजिए। वैसे तो चलिए मैं भी बता देता हूँ आपको। गुजरात के भुज में एक बड़ा भूकंप आया था। गुजरात के भुज में भूकंप, यानी कि भू से भूकंप, आप ध्यान में रख सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? आप देखिए प्रश्न 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है नाइट्रोजन। क्योंकि आप देखिए मीथेन तो आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रोजन नहीं होती। ठीक है। तो नाइट्रोजन ध्यान में रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अभी तक भी लाइक बटन पर प्रेस नहीं किए हो, लाइक बटन पर क्लिक नहीं किए हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। हाँ, साथ ही में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओवरऑल पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, ओवरऑल सभी चीज़ें आपको उसी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल A1 एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए बिना देर के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे पता है आपके पास समय कम है और मैं इसीलिए आपको तेज़ी से यहाँ पर बताता
जा रहा हूँ। ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओवरऑल आपको क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए, मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह जो पेपर है बहुत तगड़ा पेपर लाया हुआ आपके लिए, बहुत ही तगड़ा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका तो एक काम बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देखिए, जितने भी आपके ग्रुप होंगे वहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं, आपको पता होगा, उसे कहते हैं जुताई। आपको पता ही होगा क्योंकि आप सभी यहाँ पर फार्मर्स के बच्चे हो, शेतकरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दोन धातु है जो कि नरम होते हैं और उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। आपको पता होगा, सोडियम पोटेशियम ऐसे दो धातु है, उसे चाकू से भी काट सकते हैं। एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है, उसे कहते हैं काला सोना। ठीक है ना, उसे तो पढ़ने की, मैंने तो एक बार पढ़ा तो मेरे ध्यान में है। ठीक है ना, मेरे पास कोई ऐसे नोट्स नहीं है जिससे मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल स्क्रीन पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली मैं क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर विथ माई माउथ, यानी कि मेरे मुंह से आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। किसी भी यानी कि बुक में या फिर मैंने नोट्स निकाले वहाँ पर देखकर आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओवरऑल इतना इजी पेपर आता है आपका कि इजी टाइप में आप लिख सकते हो। एक बार पढ़ा तो आप भूलोगे ही नहीं, आपके माइंड में पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो एक किसी विशेष क्षेत्र में यानी कि एक ही स्थान पे पाई जाती है, अदर स्थान में नहीं दिखती, अदर एरिया में नहीं दिखती, तो आपको उसे कहना पड़ेगा स्थानिक, यानी कि एक जगह वाली। तो उसे कहोगे आप स्थानिक प्रजाति। स्थानिक मतलब मुझे वो स्थित है वहाँ पे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। आपको सही ढंग से लिखना होगा, संलयन। ओके, तो ओके आपको पता ही होगा। अति लघुरात्मक प्रश्न, अंक भार 1, ओवरऑल इम्पोर्टेंट है। ओके, फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस। ओके, पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल पेपर पूरा देखिएगा तभी आपके माइंड में फिट होगा। ओवरऑल जो भी मेरे स्टूडेंट है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा आपको वॉइस किस टाइप लगा, मेरा पढ़ाने का ढंग, आपको समझाने का पैटर्न, ओवरऑल सभी चीज़ें मेरे कैसे लगी, तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यह सब आप ही के लिए है। ठीक है ना, ओनली आप अगर कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, लाइक करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी फ़ायदा है। ओवरऑल जो मेरे स्टूडेंट है वो उनका सभी का फ़ायदा है। ओवरऑल उनको पीडीएफ भी मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पर। ओवरऑल सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं, ओनली आपको पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर जाना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखकर भी तंग रह जाते हैं। तो वैसे ही मत कीजिए। ओवरऑल किसी एक चैनल पर ट्रस्ट करके, उस सर को फॉलो करके आप सभी यानी कि ओवरऑल गाइडेंस ले सकते हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है ना, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो फलीदार, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो वह जो बैक्टीरिया है, क्वेश्चन 1 में आपको बता दूँ, राइजोबियम। और आप लेग्यूमिनस भी टाइप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो। क्वेश्चन 2, उस धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। उसका जो नाम है आपको पता होगा, Na2 सोडियम है। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। सॉरी, इस टाइप इसका जो है ना, उसका था काला सोना उदाहरण। ठीक है ना, और जो मैंने प्रीवियस टाइप आपको बताया था, सॉरी, एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, तो उसका आंसर था कोलनार। ठीक है ना, देखिए मैं अगर आपको देख के बताता था तो मेरा क्वेश्चन नहीं गलत होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं आपको देख कर नहीं बता रहा हूँ, इन माई माइंड, मेरे माइंड से मैं आपको ओवरऑल सभी आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन 3, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य था, उसे कहते हैं कोलनार। ओके, और हमारा वह 3 क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर है काला सोना, पेट्रोलियम से रिलेटेड। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन से क्या आशय है। आपको पता होगा कि लैंगिक जनन से क्या आशय है। इन 1 वर्ड इसका आंसर है। मुझे आप इन 1 वर्ड आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको पता होगा हाइड्रा है, और एक मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रा के साथ एक ईस्ट भी होता है, YEAST, ईस्ट भी एक उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है और आंसर है। चलिए नेक्स्ट 4, कॉलम 1 और कॉलम 2 जोड़िए। फिर ऐसे लगभग 21 तक
हम देखने वाले हैं 21 से 25 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आपके लिए एक तगड़े पेपर सेट मैं निकाल रहा हूँ, वो भी मुफ्त में, ठीक है ना। तो आप उन पेपर्स का ज़रूर फ़ायदा लीजिए। ओवरऑल मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ओवरऑल सभी जानकारी देता हूँ, क्योंकि एक पूरा वीडियो आप अगर देखते हो तो आपका ध्यान नहीं रहता, लेकिन एक 10 से 15 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो पूरा माइंड आपका फ्री हो जाता है, सेट हो जाता है और आपके माइंड में पूरा फिट हो जाता है। चलिए, इस पार्ट 1 में हम देखने जा रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को किस टाइप आप यानी पर पेयर आप जोड़ सकते हो। ईजी है ना, आप पढ़ लीजिए, यह पढ़ लीजिए, डायरेक्टली आपके ध्यान में आ जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो मैंने आपको बताया था ऊपर। इसका उपयोग है ब्रेड निर्माण के लिए, मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया का वाहक है, और वायु द्वारा संचलन खसरा। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आपको पेयर नहीं आए, आपको जोड़ी मिलान नहीं आए, कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको नहीं आए, तो आप डायरेक्टली इसी टाइप जोड़ दीजिए यह, बस आपको 2 में से 1 मार्क्स 100% श्योर मिलेगा, ठीक है ना। यह मेरा अंदाज़ है, ठीक है ना। अब देखिए, आपको ओवरऑल पूरा 25 तक क्वेश्चन दे रखा है, 25 तक। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, इनके जो आंसर्स है वो पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। ओवरऑल मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो उसे यानी कि टिक करते जाइए, नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। आप देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, आप खुद मन से लिख सकते हो। देन संक्षेप में उत्तर लिखिए। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? अब देखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद व्याख्या में आपको आ सकता है, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्या होती है? निम्न वाद्यों ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ओके, यह इंपॉर्टेंट है। पिछली बार में मैंने बताया था, ध्वनि उत्पन्न करने वाले यानी कि कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसका नाम लिखिए। 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो ढोलक, सितार और बांसुरी ध्यान में रखिए और देख लीजिए एक बार, अगर आपको पता नहीं होगा तो, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम उसके सभी के आंसर देखने वाले हैं। पार्ट 2 में हम इस सभी के आंसर देखने वाले हैं और तगड़े पेपर आपके लिए और भी मैं लेकर आया हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ बने रहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कीजिए। आप देखिए, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की 2 मुख्य विधियों को आपूर्ति को बंद कर देते हैं। अब आपको पता होगा, यह इंपॉर्टेंट है, आप खुद मन से यहाँ पर 2 मार्क्स ले सकते हो। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अब वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या दीजिए। थोड़ा सरल नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तारामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि तारामंडल क्या होता है, एक मार्क्स। किन्हीं 2 तारामंडल के नाम लिखिए, 2 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। अब देखिए, CFC मतलब CFC का पूरा नाम लिखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखना है, इसका उपयोग 1-2 उपयोग लिखने हैं और इसके होने वाली एक हानि। बस एक आपको एक ही पॉइंट लिखना है। खंड C यानी कि ग्रुप C। आप देखिए, 3-3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, यहाँ के लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। आपको आ सकता है तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसे छोड़ सकते हो अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता। राना गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदना चाहिए या फिर संश्लेषित। आप देखिए, मैंने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। निम्नलिखित के कारण दीजिए। आप देखिए, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वर्णन कीजिए। मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, 2 मार्क्स के लिए भी आपको बन सकता है। विद्युत साधियों, आप देखिए, विद्युत साधियों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श न करना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप खुद मन से 2 मार्क्स 3 मार्क्स कमा सकते हो। घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है। तारे व ग्रह में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए डायरेक्ट। खरपतवार, मैंने आपको प्रीवियस पेपर में भी बताया था, खरपतवार का क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है और उसे समझाइए। वन्य जीवन, वनोन्मूलन, वन पर आपको एक क्वेश्चन बनेगा, मानव पर एक क्वेश्चन बनेगा, ह्यूमन बॉडी पर बनेगा। मानव वाक्य यंत्र यानी कि कंठ का चित्र बनाकर आपको कंठ का चित्र बनाना है और उसे अपने शब्दों में व्याख्या देनी है। अथवा में एक क्वेश्चन है और फिर आपको लास्ट में एक शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु। मैंने कहा था आपकी प्रदूषण, वायु, ध्वनि और जल, 3 प्रदूषण में से एक प्रदूषण आपको आना है और वो भी इम्पोर्टेंट करके 4 मार्क्स के लिए आपको आना है। कोई भी आए तो आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हो। तो आज का पूरा पेपर हमने यहाँ पर देख लिया इन 15 to 16 मिनट्स और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मैंने नहीं गंवाया है और आपकी मेमोरी में पूरा पेपर भी फिट करवाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा पढ़ाने का ढंग प्लस मेरी स्ट्रेटजीज ट्रिक मैंने आपको जो बताई है वह इस्तेमाल कीजिएगा। और हाँ, इसे तगड़े पेपर्स के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।